गंगा सी पारी हो चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका। और श्री दशरथ मरणी हो चुका था। सुग्रीव मित्रता वही न थी, सीता का हरण हो चुका था। कि गंगा से पारी हो चुके थे, श्री दशरथ मरणी हो चुका था। सुग्रीव मित्रता वही न थी, सीता का हरण हो चुका था। गंगा जी से पार हो गए थे। प्रभु श्री राम के पिताजी दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी। सुग्रीव जी से मित्रता नहीं हुई थी, बल्कि मैया सीता का हरण हो चुका था। जब भोले बाबा ने राम जी को देखा था, प्रभु श्री राम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनी। प्रभु श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता को ढूंढ रहे हैं। मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग में। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनेनी। सीता जी को ढूंढ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, नदी नवारों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को किसी ने देखा हो तो बताता। भोले बाबा ने जब देखा तो भोले बाबा ने दूर ही दूर से प्रणाम कर लिया कि हमारे प्रभु जा रहे हैं। जैसे ही ये सती ने देखा कि मेरे पति तीनों लोगों के स्वामी हैं और मेरे पति ये जरा जरा से बालकों को प्रणाम कर रहे हैं, आखिर ये कौन है? सती जी बोली, भोले बाबा हमें ये बताओ कि जरा जरा से बालकों को आप प्रणाम कर रहे हो, ये कौन है? बोले, सती तुम पूछा करती हो ना कि मैं जब भजन करता हूँ, तपस्या करता हूँ तो किसकी करता हूँ, ध्यान लीन होता हूँ तो किसकी ध्यान करता हूँ? तो सती आज मैं बताता हूँ कि ये वही परम पिता परमेश्वर है, ये हमारे आराध्य है, ये हमारे इष्ट है। जैसे ही इतनी बात सुनी सती जी बोली, भोले बाबा तुम झूठ बोल रहे हो, अरे ये जरा जरा से बालक तुम्हारे इष्ट कैसे हो सकते? सती के मन में संतुष्टि नहीं भई। परीक्षित महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंची, भोले बाबा ने नेत्रों को बंद कर लिया और वो भजन करने लगे। सती जी ने विचार किया कि हम न
बालकों की परीक्षा जरूर लेंगे। सीता जी का रूप बना करके रास्ता में बैठ गई, जहां पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आ रहे थे।